सुनिए भाई, आवाज नहीं। जिनकी भी लंबाई मेल में 170 है और जिन गर्ल्स की लंबाई 157, ठीक है ना, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10 मांगा गया है, मतलब हाई स्कूल मांगा गया है, ठीक है ना, 10 पास मांगा गया है। तो जिसका भी आपका नहीं है, आप वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है ना, आप वेट करिए, अगले 15 दिन के अंदर में देखना यूपीपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये मेरी बात, जिनकी भी एज 170 है और महिला में 157 है, अब भाई साहब जी जान लगा दो एकदम से, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, क्योंकि ये पेट नहीं है कि सर नहीं दिए तो काम चल जाएगा। यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ जिंदगी बदल जाएगी आपकी। एक दिन, अब एक घंटा छोड़ो, एक मिनट आपके लिए जीवन बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका पेपर कब है भैया, इसका एग्जाम कब है? जनवरी। हाँ, इसका एग्जाम जनवरी में दे रखा है। इसका एग्जाम कब दे रखा है? जनवरी में दे रखा। मतलब कि समय अब बचा ही नहीं है कुछ। इतना समय तो केवल किसके लिए होना चाहिए? रिवीजन करने के लिए, और इतने में आपको कोर्स खत्म करना है और रिवीजन भी करना है ना। लेकिन ध्यान रखिए, जिन लोगों ने पेट दे रखा था उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसीलिए कह रहे थे बच्चा, जिन्होंने पेट दिया है, जिनका पेट है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, आप आइए, कंटिन्यू आइए, पेपर भी दीजिए उसका जो टेस्ट करा रहे थे। लेकिन सब चीजें हलवा में ले रहे थे। कभी कभी गुरु की भी बात सुन लिया करो। जैसे ही पेट का पेपर खत्म हुआ, तुरंत मैंने एसएससी जीडी की बैच शुरू कर दी। और कितने दिन आज कितनी है? 29 है आज, 29 है ना, 16, 17, 18 शुरू हुआ, 29 और 2, 9, 2, 11 दिन हो गया लगातार। हाँ, 28 है ना, तो 10 दिन मान लो, 10 दिन में तो लगातार 10 दिन हो गए। चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो। सर अभी तो मेरा पेपर खत्म हुआ है, कोई घूम रहा है। अरे यार, एक बहाना होना चाहिए आपको पढ़ने का, कोई ना पढ़ने के 1000 बहाने। ये कल से चिल्ला रहा था, आज हो गया बहाना। अब बहाना नहीं हो गया, ये लक्ष्य हो गया आपका, ये टारगेट हो गया, ये जीवन का एक गोल हो गया आपका, अचीव करना है इसे। ये कर लिए तो 60 साल लाइफ एकदम मौज के कटने वाले हैं। न 4 साल का आपको अग्निवीर देखना है, ना तो कुछ देखना है। ये केवल 3 महीने मेहनत कर लिए भाई साहब ना, तो जीवन के 60 साल आपके बहुत बेहतरीन कटने वाले हैं। 60 साल दौड़ना भागना ये तो सब है ही है, लेकिन पढ़ाई में अगर 3 महीने अगले मेहनत कर लिया और एक बार गुरुजी की बात मान लिया, तो चैलेंज कर रहा हूं, पेपर निकलवा के छोड़ूंगा इस बार। लेकिन जितना कहे उतना करना पड़ेगा। ये पेट में आपने देख लिया, इसलिए हौसले बुलंद हैं, इसलिए चैलेंज कर रहा हूं, और इस बार सीना ठोक के कह रहा हूं कि पेपर निकलेगा, यहां से देख लेना कितना होगा। बस बात हमारी सबकी माननी पड़ेगी। आप इतना हौसले बुलंद है पिछले पेपर को देखते हुए कि जिस हिसाब से सोचा नहीं गया, तो उससे तगड़े से पेपर आया, फिर भी हम लोगों ने 70 से 75% पेपर फंसाया। यह आपने कहा, मैंने नहीं कहा है। तो भाई इस बार तो फिर शान सही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है भाई कि ये जिनका भी 70 है और 157 है, वो तो देखेंगे। जिनका थोड़ा इससे कम है, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, तो बेटा आप धैर्य रखो, सिलेबस यही है, मतलब लगभग सिलेबस यही है। तो आप पढ़ते रहो, कोई बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना। आप थोड़ा सा अगले 15 दिन वेट कर लीजिए, आपके लिए वैकेंसी बाबा जी निकालने वाले हैं यूपीपी की, ठीक है ना। आपके लिए यूपीपी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। और जिनकी 170-157 है, क्या सर वो यूपीपी नहीं देखेंगे? अरे वो भी देखेंगे यूपीपी। उनके लिए तो सोने पे और सुहागा हो गया कि अगर ये हाथ से छूटा तो इसको लपक लेंगे आप, ठीक है ना, और ये छूटा तो इसको लपक लीजिए आप। और जिनका केवल यही है भाई, लंबाई जिनकी 70 है, उनके लिए तो दोनों लपकने वाले हैं। और जिनका लंबाई थोड़ा सा कम है, वो तो फिर भैया जी जान आप इसमें लगा दीजिएगा। तो कोई भी, चाहे वो यूपीपी का छात्र हो, यानी कि जिसकी लंबाई 168 और 152 महिलाओं में है और 168 पुरुषों में है, तो वो किसी भी कीमत पे ढिलाई अपने आप को मत दो कि भैया चलिए वैकेंसी आएगी तो हम काम करेंगे। यही पिछले 8-10 दिन से चिल्ला रहा हूं, बेटा क्लास मत छोड़ो, क्लास ज्वाइन करो। घर घर जाके बुलाना पड़ रहा है, और आज आ गई वैकेंसी, क्या कर लोगे अगले 2 महीने में?
फिर भागोगे इधर उधर, कहीं ये यूट्यूब देखोगे, कहीं वो यूट्यूब देखोगे, कहीं ये देखोगे। इसीलिए एक बार ढंग से, जब अच्छे से कोई ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाए, उसकी बात मान लिया करो। एक बात शुरू से बता रहा हूं कि एक पैसे की बेईमानी और एक पैसे की हम लोग चापलूसी आपसे नहीं कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तरीके से पढ़ा रहे हैं। पढ़ लो, यही साल 2023-24 आपके लिए सब कुछ है, 23 है जो भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मान लिया तो हार जीत है, और ठान लिया तो भी जीत है। मानना ही नहीं कि हम हारेंगे, बस जीतना है तो जीतना है। 2 महीने कम नहीं है, जी जान लगा देंगे इसमें। इसका शाम तक या कल ही क्लास में आपको हम जो है सुबह, अभी शाम को ग्रुप में हम भेज देंगे कि शेड्यूल क्या रहेगा क्लासेस का। तो अब ये भूल जाओ कि भैया 11 बजे तक क्लास चलेंगी, ठीक। अब क्लास की टाइमिंग फिर बढ़ेगी, तो पहले ही बता दीजिए, ठीक। क्लास की टाइमिंग फिर बढ़ेगी, संडे भी ओपन रहेगी, इमरजेंसी छुट्टी है। एक दिन और ले आओ तो भी हम लोग शामिल कर लेंगे उसको। ये सब हाँ अभी आने वाला है, कतकी छटकी पटकी सब ना, इनको सब ऐसे की तैसी में रखो, इनको सब साइड में रखो बेटा, लिख के रख लो। अगर जीवन बदलना है इस बार की कतकी हटिया सब इनको खटिया में रखो। समय नहीं है आपके पास, तुम यही बिजी रहो तो पढ़ोगे कब? तो सब कुछ बंद करो। हाँ बेटा, एक सप्ताह हाइट न होने पर एग्जाम तो दे भी सकते हैं। हाँ वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। जिन बच्चों का एक मान लीजिए, जिन बच्चों या बच्चियों की हाइट इतनी नहीं है वो भी पेपर दे सकते हो। हाइट थोड़ी पेपर में मांग लेगा, तो फॉर्म तो भरिए ना। कितने का सर फॉर्म अप्लाई कितना दे रखा है? हाँ 100 रुपए, 150 रुपए लगना है आपका, 50 रुपए 30 रुपए कैफे लगेगा। बहुत सही, लियो बच्ची भाई का कहानी फिर खाली 50 रुपया लगेगा, कोई पैसा नहीं लगना, बस आप फॉर्म भरो, सब भरो। लड़कियां तो सब भरेंगी फॉर्म, और लड़के भी सब भरो भाई। यार पैटर्न देखने को मिल जाएगा दोस्त। 100-150 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है। SC/ST को ये तो फीस नहीं है, वो भी फीस नहीं है, 100 रुपए फीस है। अब क्या चाहिए? ठीक है, तो जो उसका है शेड्यूल वो बता दिया जाएगा, कब पेपर है, मतलब कब से किस तरीके से कितना टाइम तक क्लास चलेंगी। बाकी क्लास आज से ही कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस और कितना टाइमिंग बढ़ रहा है वो आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा थोड़ा कल से, ठीक है ना। कौन क्या क्या पढ़ा रहा होगा ये तो आप सबको पता है, ठीक है ना। आइए सर एक बार, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी देख लें। ये है नीरज सर, मैथ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। मैथ स्पेशली है ये आपको बेहतरीन। दूसरी बात ये कि जो इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है ना भाई, थोड़ा सा पैटर्न जाके चेंज हुआ है। पैटर्न में ये चेंज हो गया है कि इस बार, चलिए पैटर्न की भी बात करते हैं, ठीक है ना, पैटर्न की भी बात करते हैं। और आइए साइलेंसर, इधर आ जाइए। ये है साइलेंसर, ठीक है ना भाई, जो कि आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और जियोग्राफी पुनः ही पढ़ाएंगे। जियोग्राफी भी पुनः ही पढ़ाएंगे कि भैया जीएस का मैटर बहुत ज्यादा है, अब 2 महीने में अकेले नहीं खत्म हो पाएगा, तो इसलिए जीएस का पैटर्न ये देखेंगे सर। जीएस और स्टैटिक जी के भी कुछ पोर्शन यही कवर करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होने पाएगी भाई। पिछली बार का जो हौसला आप सभी ने दिया है, जो पेपर के हिसाब से हुआ है, उससे दुगना ही मेहनत होगी, कम नहीं होगी। क्योंकि पिछली बार पेट था, लेकिन इस बार क्या है, जी जान लगा देंगे, यहाँ से नौकरी सिलेक्शन मिलने वाला है आपको, यहाँ से सिलेक्शन मिलने वाला है इस कैटेगरी। मतलब ये सोच के तैयारी करनी दोस्त, एकदम जी तोड़ मेहनत कर दो सारे लोग, ठीक है ना। दूसरी बात, इससे संबंधित जो फैक्ट हैं एसएससी जीडी संबंधित, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे कि मतलब एसएससी जीडी में पोस्ट कौन कौन सी मिलती हैं, सैलरी क्या होती है, कैसे कैसे एग्जाम निकाला जा सकता है, इन सब चीजों की चर्चा हम लोग एक अगला वीडियो बना के भेज देंगे आपको। ये तो ये है कि सिर्फ उन लोगों से लिए भैया जो लोग घर पे बैठ के केवल ये इंतजार कर रहे हैं कि आएगी वैकेंसी तो जाएंगे। क्यों सर, अभी उस दिन देखो कई सारे लोगों ने कहा ना अरे सर आएंगे आएंगे, लेकिन अब क्या ये रह गया, क्या ये रहेगा? ये तो नहीं रहेगा कि भाई अब वेट करना पड़ेगा।
अब वेट का समय ही नहीं रह गया कि आप वेट करिए। 2 ही महीने तो बाकी। 2 महीने बाकी। कल कह भी रहे थे ना कि कोई बहाना चाहिए पढ़ने का, अब बहाना नहीं, लक्ष्य मिल गया है। ठीक है ना, चलिए भाई, तो चलते चलते सब कुछ बोलेंगे हम आप? सिखा देंगे। हाँ, कुछ बोलेंगे आप?